वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है डिजीज़ ऑफ प्राणवास स्रोतक। तो ये हमारा रोग निदान पेपर सेकंड का पार्ट भी है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्राणवास स्रोतस की व्याधियाँ, जिसमें हम प्राणवास स्रोतस की व्याधियों में मुख्यतः 6 व्याधियाँ आती हैं, जिसमें पहला है कास, श्वास, हिक्का, उराचत, शोष और राजक्षमा। तो इन 6 व्याधियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई एक्टाइसिस और ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसको हमको कंप्लीट करना है डिजीज़ ऑफ प्राणवास स्रोतस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजीज़ ऑफ प्राणवास स्रोतस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो पिछली वीडियोज़ में कि जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे, व्याधियाँ स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट रोग निदान का, तो हम स्रोतस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने दोष दूष शादी विज्ञान में स्रोतस के बारे में नहीं बताया था या उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो इसमें हम देख लेंगे, सारे स्रोतस का वर्णन आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले प्राणवास स्रोतस की आज व्याधियाँ देख रहे हैं, तो हम आज प्राणवास स्रोतस के बारे में थोड़ा देख लेंगे। मतलब जैसे उसका मूल, उसके दृष्टि हेतु, उसके लक्षण, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्रोतस मूल, प्राणवास स्रोतस के मूल। तो प्राणवास स्रोतस का मूल आचार चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि तत्र प्राण वाहनम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च। मतलब जो प्राणवास स्रोतस का मूल जो है वो हृदय और महास्रोतस है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताया गया है कि तत्र प्राण वह द्वय तयोर मूलम हृदयम रसवाहिनीश्च धमन्या, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग प्राण व स्रोतस 2 हैं, वह उनका मूल स्थान हृदय व रसवाहिनी धमनीय है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्राणवास स्रोतो दृष्टि हेतु, ठीक है। तो यह कारण, तो ऐसे कौन से कारण है या हेतु हैं जिससे प्राणवास स्रोतस की दृष्टि होती है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने विमान स्थान अध्याय 5 में वर्णन किया है कि क्षयात संधारणात् रौच्यात व्यायामात् क्षुधि तस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति श्रोतांश यन्यश्च दारुणे, ठीक है। तो क्षयात मतलब यहाँ पे आ गया, क्षयात का मतलब हो गया कि धातुओं के क्षय होने से, संधारणात् मल मूत्र आदि वेगों को धारण करने से, रौच्यात रुच द्रव्य के सेवन से, व्यायामात अधिक व्यायाम करने से, तथा क्षुधि तस्य मतलब क्षुधा मतलब भूख और पिपासा मतलब प्यास का वेग धारण करने से। इसके बाद है दारुण कर्म। यह है दारुण कर्म, मतलब दारुण कर्म मतलब जैसे पंचकर्म का अतियोग करने से, मर्म पर आघात होने से, शीत स्थान पर शीतल द्रव्य के सेवन करने से, तो ये दारुण कर्म में होते हैं। तो क्षय होने से, धातुओं के क्षय होने से, मलमूत्र आदि वेगों के संधारण मतलब धारण करने से, रौच्यात मतलब रुच द्रव्यों के सेवन करने से, अधिक व्यायाम करने से, भूख और प्यास की वेग के धारण करने से, तथा दारुण कर्म करने से प्राणवास स्रोतो दृष्टि होती है, प्राणवास स्रोतस की दृष्टि होती है। इसके बाद दिया गया कि देखते हैं हम स्रोत दृष्टि होती है। जब प्राणवास स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणवास स्रोतस दुष्ट हो जाता है, तो उसके लक्षण कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आचार्य चरक ने श्लोक दिया है, वर्णन किया है कि प्रादुष्टानाम तु खल्वेशामिदं विशेष विज्ञानम भवति तद्दा अतिशिष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पम भीषणम वा सशब्दशूलम उच्छ्वसंतम दृष्ट्वा प्राणवाहनस्य स्रोतांसी प्रदुष्टा न इति विद्यात्, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है कि अतिशिष्ट अतिबद्धम। तो यहाँ पे अधिक लंबा श्वसन के लिए आया है। अतिबद्धम मतलब अधिक बद्ध या रुका हुआ श्वास, ऑब्स्ट्रक्टेड इंस्पायरेशन, कुपितम अल्पम कुपित श्वास, टॉक्सिक इनहेलेशन, अल्पम भीषणम बार थोड़ा थोड़ा या बार बार श्वास लेना, इंटरप्टेड रेस्पायरेशन। उसके बाद है सशब्द शूलम उच्छ्वसनम मतलब शब्दयुक्त व उराशूल युक्त श्वास लेना, एसोसिएटेड विद चेस्ट पेन इंस्पायरेशन। तो 5 लक्षण बताएंगे, जिसमें पहला अधिक लंबा श्वसन, अधिक बद्ध या रुका हुआ श्वसन, कुपित श्वसन थोड़ा थोड़ा या बार बार श्वास लेना, इसके बाद शब्दयुक्त या उराशूल युक्त श्वास लेना। तो ये 5 प्राणवास स्रोतो दृष्टि के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद बताया गया प्राणवास स्रोतो विद्ध लक्षण। इसमें बताया गया है कि तत्र विध्यास आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण वेपन आनी मारणम वा भवति, ठीक है। तत्र विध्यस आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण वेपन आनी मरणम वा भवति। तो आचार्य सुश्रुत ने प्राणवास स्रोतो विद्ध लक्षण के बारे में बताया कि
आक्रोश, पहला आक्रोश बताया है। आक्रोश, विनमन शरीर का झुकना, मोहन या मूर्छा, भ्रमण भ्रम, वेपन कंपन होना, और मरण मृत्यु। ठीक है, तो इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने 6 लक्षण बताए गए हैं प्राणवा स्रोतोविद्ध लक्षण, जिसमें पहला है आक्रोश, दूसरा शरीर का झुकना मतलब विनमन, मूर्छा चक्कर आना मतलब भ्रम, कंपन होना वेपन, और मरण मतलब मृत्यु। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका प्राणवा स्रोतस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब कंप्लीट हो गया। इतना ही होता है स्रोतस में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे प्राणवा स्रोतस में कौन कौन सी व्याधियाँ आती हैं। तो प्राणवा स्रोतस की व्याधियाँ में पहला हिक्का पढ़ेंगे हम, फिर श्वास, कास, राजत, क्षमा, छत छीड़ और शोष। तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स की वीडियो बनाएंगे। आज हम हिक्का रोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, हिक्का का परिचय। तो आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग का वर्णन एक ही अध्याय में किया है। ठीक है, हिक्का वात, कफज तथा वित्त स्थान समुद्भव व्याधि है, मतलब आमाशय समुद्भव व्याधि है। हिक्का कई व्याधियों का लक्षण है तथा एक स्वतंत्र व्याधि भी है। हिक्का बहुत सारी व्याधियों का लक्षण भी हो सकता है, सिम्टम्स भी हो सकता है, और एक व्याधि भी हो सकती है। एवं व्याधि के उपद्रव स्वरूप भी उत्पन्न होती है तथा व्याधि के उपद्रव स्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है। ये तो ये लक्षण हो सकती हैं, सिम्टम्स होती है, खुद भी एक व्याधि हो सकती है और उपद्रव हो सकती है किसी व्याधि की। कभी कभी जो हिक्का होता है वो बिना कष्ट के भी अल्प स्वरूप में उत्पन्न होती है एवं बिना चिकित्सा के स्वयं शांत हो जाती है। और जो हमें नॉर्मल हिचकी जो आती है हिक्का, वो नॉर्मल एकदम मतलब कह सकते हैं कि वो बिना चिकित्सा के शांत हो जाती है। यही अल्प स्वरूप वाली हिक्का होती है। ठीक है, वैसे तो हिक्का के बहुत सारे भेद हैं। हिक्का यहाँ तक कि मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु भी करा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिक्का की निरुक्ति। तो इसके लिए माधव निदान अध्याय 12 में वर्णन किया है कि हिक इति कृत्वा काय अति शब्दयाते इति हिक्का। हिक इति कृत्वा काय अति शब्दयते इति हिक्का, मतलब जिस व्याधि में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हम हिक्का रोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हिक्का की निरुक्ति में बताया गया है कि मुहुर मुहुर वायुर उदेति स्वस्वनो यकृत प्लीहा अंतराणी मुख आदि दिवा छिपन सा घोषाओ नासु हिनस्तुन यतस्ततस्तु हिक्केत भी धीयते बुधे। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है कि जिस रोग में बार बार हिक हिक शब्द करता हुआ उदान युक्त प्राणवायु यकृत प्लीहा एवं आंत्र को मुख द्वारा मानो बाहर फेंकता हुआ प्रतीत होता है, वह एक विशेष प्रकार का शब्द करता हुआ शीघ्र प्राणों को नष्ट करता है, उसे हम हिक्का कहते हैं। ठीक है, तो हिक्का जो है वो उसमें बार बार हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है तथा उदान युक्त प्राणवायु को यकृत तथा यकृत प्लीहा आंत्र को मानो बाहर की ओर मुख से फेंकता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम हिक्का कहते हैं। इसके बाद हम निदान देखते हैं हिक्का का। निदान, आचार्य सुश्रुत मत अनुसार हिक्का के निम्न निदान हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने हिक्का के निदान बताए, जिसमें पहला है कि विदाही द्रव्यों के अति सेवन से, गुरु विष्ठम्भी रुक्ष तथा अभिसंधि भोजन का अति सेवन से, अत्यधिक शीतल जल आदि पेय पदार्थों का सेवन करने से, तो अधिक ठंडा पानी पीने से भी हिक्का उत्पन्न होती है। अधिक शीतल भोजन तथा शीत स्थान में निवास करने से हिक्का उत्पन्न होती है। रज, तेज हवा तथा धूम तथा अग्नि के सेवन से भी हिक्का उत्पन्न होती है। अति व्यायाम करने से, साहस से अधिक कार्य करने से, मतलब अपने बल से अधिक कार्य करने से भी हिक्का उत्पन्न होती है। तथा अधिक भार वाहन से, अति मार्ग गमन, वेग संधारण, व्रत उपवास आदि अपतर्पक कर्म को अधिक करने से, आम दोष, अभिघात तथा अति व्यायाम, क्षय रोग से, वात आदि दोषों का अति प्रकोप से, विषमासन, अध्यसन तथा संसमन में तृप्त होने से हिक्का उत्पन्न होती है। तो ये सारे निदान बताए गए हैं। इसमें आप सभी को पूरा नहीं याद करना, कुछ याद कर लीजिएगा, आओ एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं हम संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब कैसे उत्पन्न होती है। तो पहले देखते हैं समान संप्राप्ति। तो जब हम निदानों के सेवन
करते हैं, निदानों के सेवन से प्रकोपित वात आदि दोष प्राणवायु स्रोतस में प्रवेश कर वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभाड़ कर प्राणवायु का अवरोध उत्पन्न कर 5 प्रकार की हिक्का तथा 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। तो जब हम निदानों का सेवन करते हैं तो वात दोष के प्रकोप होने से वो प्राणवायु स्रोतस में जाके या प्रवेश कर वक्ष प्रदेश में कफ को उभाड़ कर वहाँ प्राणवायु का अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे 5 प्रकार के हिक्का रोग तथा 5 प्रकार के श्वास रोग उत्पन्न होती है। विशिष्ट संप्राप्ति में देखते हैं हम, जब कफ के साथ वात आदि दोष प्रकोपित होकर प्राणवाह, उदकवाह तथा अन्नवाह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो हिक्का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये विशिष्ट संप्राप्ति है। सिंपल सा है कि जब हम निदान सेवन करते हैं तो वात दोष प्रकोप हो जाता है, जिससे वो प्राणवायु स्रोतस में जाके वहाँ पे स्थित कफ को उभाड़ कर प्राणवायु के मार्ग का अवरोध करता है तथा हिक्का की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम संप्राप्ति घटक। तो कौन कौन से फैक्टर हैं संप्राप्ति में? वो है कि पहला दोष जो आता है उसमें प्राणवायु, उदान वायु और कफ, तो ये दोष आते हैं। दूष रस श्वास वायु। ठीक है, दूष में कौन रस आता है, रस धातु, श्वास वायु। अधिष्ठान कहाँ होता है इसका? स्वर यंत्र, आमाशय योथ व्याधि, तो आमाशय में और स्वर यंत्र में, लैरिंग्स में। स्रोतस प्राणवाह, उदकवाह और अन्नवाह स्रोतस। स्रोतोदृष्टि कौन कौन सी होती है? संघ और विमार्गम, ऐसे स्रोतोदृष्टि होती है जब कफ को वात उभाड़ कर प्राणवाह स्रोतस का मार्ग बंद कर देता है या अवरोध कर देता है। स्वभाव में है, मृदु होती है ये। अग्निदृष्टि अग्निमंद, साधता असाधता पे साध्य होती है। इसका हम भेद देखते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हिक्का। तो आचार चरक एवं सुश्रुत मत अनुसार हिक्का के निम्न भेद हैं। तो पहला आचारक के अकॉर्डिंग, उसके बाद सुश्रुत के तथा माधव निदान के अकॉर्डिंग। तो पहला है महाहिक्का आचार चरक के अकॉर्डिंग। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापेता हिक्का, क्षुद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का। तो ये आचार चरक के अकॉर्डिंग है महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापेता, मुद्रा, क्षुद्रा और अन्नजा। इसके बाद सुश्रुत के अकॉर्डिंग है महाहिक्का, इन्होंने महाहिक्का को महाहिक्का ही कहा है। गंभीरा हिक्का, व्यापेता हिक्का को इन्होंने यमला हिक्का कहा है। ठीक है, बाकी सारा क्षुद्रा हिक्का और अन्नजा। बस एक डिफरेंस है, व्यापेता हिक्का को आचार्य सुश्रुत ने यमला हिक्का कहा है। उसके बाद माधव निदान ने महाहिक्का को महती कहा है। बाकी सारे आचार चरक के अकॉर्डिंग बाकी गंभीरा हिक्का सुश्रुत के अकॉर्डिंग यमला हिक्का माना है व्यापेता हिक्का को, और क्षुद्रा हिक्का अन्नजा हिक्का। तो इन्होंने 2 चेंजेस किए हैं, महती हिक्का और यमला हिक्का आचार चरक के। तो 5 प्रकार है महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापेता या यमला हिक्का, क्षुद्रा और अन्नजा हिक्का। सबसे पहले हम देखते हैं हिक्का का पूर्व रूप। आचार चरक ने हिक्का के निम्न पूर्व रूप वर्णित किए हैं, जिसमें पहला है कि कंठ एवं उरा प्रदेश में गौरव, भारीपन, कटुकाशता, कुछी में आटोप और अर्ती। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के कारण अर्ती भी ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं लक्षण, सिम्टम्स देखते हैं हिक्का के। तो पहला समान लक्षण, तो मुख में बार बार हिक हिक विशिष्ट ध्वनि का उत्पन्न होना, ये हिक्का के समान लक्षण है। भेद अनुसार लक्षण, तो भेद आचार चरक ने हिक्का के भेद अनुसार निम्न लक्षण वर्णित किए। तो हम भेद अनुसार महाहिक्का के लक्षण, यमला हिक्का के लक्षण और व्यापेता, गंभीरा, क्षुद्रा और अन्नजा हिक्का के लक्षण एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे महाहिक्का के लक्षण। तो आचार चरक ने इस हिक्का को महामूला, महावेगवा, महाबला तथा महाशब्द वाली कहा है। ठीक है, तो आचार चरक ने इसको महामूला, महावेगा, महाबला तथा महाशब्द वाली कहा है, मतलब महाहिक्का को ये सारे नाम दिए गए हैं और इसे श्रद्धा प्राणहर माना गया है। इसके लक्षण निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले है कि मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना, प्राणवाह तथा मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि को साकफ वायु अवरुद्ध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में जगराहट उत्पन्न करती है। इसके बाद है अश्रुपूर्ण नेत्रता, अन्नवाह तथा उदकवाह स्रोतस का अवरोध। तो ये सारा महाहिक्का के लक्षण है। वाक स्तब्धता, शंख प्रदेश में स्तब्धता, स्मरण शक्ति नाश, संपूर्ण शरीर में कंपन। ठीक है, तो 8 लक्षण बताए गए हैं महाहिक्का के। तो मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण, प्राणवाह तथा मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि के सकफ वायु अवरुद्ध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न होना, अश्रुपूर्ण नेत्रता,
अन्नवा तथा उदक व स्रोतस में अवरोध, वाक स्तब्धता, बोलने में कठिनाई, संघ प्रदेश में स्तब्धता, स्मरण शक्ति का नाश होना, संपूर्ण शरीर में कंपन। इसके बाद देखते हैं हम गंभीरा हिक्का के लक्षण। तो इसमें है कि रोगी अत्यंत क्लिष्ट तथा दीन होता है। तो अगर किसी को गंभीरा हिक्का हो गया है तो उसमें रोगी जो होता है वो अत्यंत क्लिष्ट हो जाता है तथा दीन हो जाता है। रोगी जर्जरित छाती से बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ जमाई लेता हुआ कभी अंगों को संकुचित करता है तो कभी फैलाता है। ठीक है, तो गंभीरा हिक्का में जो रोगी होता है वो जर्जरित छाती से कभी अपने अंगों को संकुचित करता है तो कभी फैलाता है, मतलब जमा ही लेता हुआ। तीसरा है कि रोगी जो होता है वो रोगी उच्छ्वास के समय दोनों पार्श्वों को संकुचित करता है। ठीक है, तो उच्छ्वास के समय जो अपने दोनों पार्श्वों को संकुचित करता है। अव्यक्त शब्द युक्त हिक्का उत्पत्ति होती है। इसमें नाभि या पक्वाशय से उत्पन्न होती है। इसमें हिक्का नाभि या पक्वाशय से उत्पन्न हिक्का। गात्र स्तब्ध तथा वेदना, तमा प्रवेश, रोगी के बल तथा मन के व्यापार का नष्ट होना। 9वां है शरीर में अत्यंत क्षोभ तथा वेग के समय शरीर का टेढ़ा होना। तो ये सारे गंभीरा हिक्का के लक्षण बताए गए हैं। अत्यंत क्लिष्ट होना, दीन होना, जमाई लेते हुए अपने अंगों को संकुचित करना या फैलाना, और उच्छ्वास के समय दोनों पार्श्वों को संकुचित करना। अव्यक्त शब्द युक्त हिक्का उत्पन्न होती है। नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होती है। इसमें का गात्र स्तंभ तथा वेदना, तमा प्रवेश, रोगी के बल तथा मन के व्यापार का नष्ट होना, शरीर में अत्यंत क्षोभ तथा वेग के समय शरीर का टेढ़ा होना। थर्ड बताया गया है व्यपेता हिक्का के लक्षण। इसमें है कि व्यपेता हिक्का 4 प्रकार के अन्न मतलब आसित, खादित, पीत, लीढ़ के सेवन के बाद उत्पन्न होती है। तो जो व्यपेता हिक्का होती है वो 4 प्रकार के अन्न के सेवन के बाद उत्पन्न होती है। इसके लक्षण जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो व्यपेता के हिक्का के लक्षण जो बताए गए हैं वो है कि इसमें क्या होता है, हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षणों का उत्पन्न होना, ज्ञान शून्यता तथा मुख शोष, अश्रुपूर्णता हमने देखा था महाहिक्का में भी, तथा उधर में आदमान, शरीर का आगे या पीछे टेढ़ा होना, जत्रुमूल से उत्पन्न हिक्का तथा वेगों को लगातार न होकर रुक कर उत्पन्न होना, अन्न पाक के पश्चात वेग में वृद्धि होना। जब अन्न का पाक होता है उसके बाद वेग की वृद्धि होती है। तो ये सारे व्यपेता हिक्का के लक्षण हैं या यमला हिक्का के लक्षण हैं। तो इसमें क्या है कि जब हिक्का के वेग के समय जब हिक्का का आना होता है तो उस समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ज्ञान शून्यता इसमें दिखाई देती है और मुख शोष होता है। अश्रुपूर्णता, नेत्रों में अश्रुपूर्णता, उदर में आदमान, शरीर का आगे या पीछे का टेढ़ा होना, जत्रुमूल से उत्पन्न हिक्का तथा वेगों को लगातार ना होकर रुक कर होना तथा अन्न पाक के पश्चात वेग की वृद्धि होना। ये सारे व्यपेता या यमला हिक्का के लक्षण हैं। अब देखते हैं क्षुद्रा हिक्का के लक्षण। किसी भी प्रकार के व्यायाम से प्रकोपित वात कोष्ठ से कंठ प्रदेश में जब चला जाता है तब क्षुद्रा जनक हिक्का की उत्पत्ति होती है। जब किसी भी प्रकार के हम व्यायाम करते हैं तो उससे जो प्रकोपित वात जो होता है वो कोष्ठ से कंठ प्रदेश की ओर जब चला जाता है तो उसे हम क्षुद्रा हिक्का कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, अपने बल से अधिक व्यायाम या अपने साहस से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। क्षुद्रा हिक्का कष्टकारक नहीं होती है। ठीक है, ये कष्टकारक नहीं होती तथा उरा प्रदेश, सिरा प्रदेश तथा मर्म स्थान में बाधा उत्पन्न नहीं करती। और ये उरा प्रदेश, सिर प्रदेश और मर्म स्थान में बाधा उत्पन्न नहीं करती। और इसके लक्षण जो होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो इसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो पहला है कि दोष प्राणवाह, अन्नवाह तथा उदकवाह स्रोतों को अवरुद्ध नहीं करते हैं। तो इसमें जो दोष जो होते हैं वो प्राणवाह, अन्नवाह तथा उदकवाह स्रोतों को अवरुद्ध नहीं करते, उसमें अवरोध नहीं उत्पन्न करते। भोजन उपरांत हिक्का का वेग शांत हो जाता है तथा परिश्रम व व्यायाम से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस हिक्का में अगर हम व्यक्ति भोजन कर लेता है तो हिक्का का जो वेग होता है वो शांत हो जाता है तथा व्यायाम और परिश्रम करने से बढ़ जाता है। उसके बाद है दोष हृदय। दोष जो होता है वो हृदय, क्लोम, कंठ तथा तालु में आश्रित रहते हैं। हिक्का का वेग यहीं से प्रारंभ होता है। और इस हिक्का में, क्षुद्रा हिक्का में जो दोष होते हैं वो हृदय, क्लोम, कंठ तथा तालु प्रदेश में आश्रित होते हैं और यहीं से हिक्का प्रारंभ होती है।
जिन कारणों से हिक्का की उत्पत्ति होती है उन्हीं से इसका समन होता है। तो इसमें जो होता है, जिन कारणों से हिक्का की उत्पत्ति होती है उन्हीं कारणों से हिक्का का समन हो जाता है। ये हिक्का जो होती है वो मृदु तथा साध्य होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां अन्नजा हिक्का के लक्षण। जो व्यक्ति सहसा अति मात्रा में अन्न या जल का सेवन करता है तो प्रकोपित वायु कोष्ठ से ऊर्ध्वगमन करती है तथा अन्न निदान तथा अति मद्यपान, अति क्रोध, अति भाषण, अति मार्गगमन, अति हास, अति भारवाहन आदि के कारण वात अन्नपान के द्वारा पीड़ित होकर ऊर्ध्वगमन करती है तथा वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। तो जब कोई व्यक्ति जो होता है वो सहसा अति मात्रा में भोजन या अन्न का सेवन करता है और अति मात्रा में जल का सेवन करता है तो वात जो होती है वो प्रकोपित होकर कोष्ठ से ऊर्ध्वगमन करती है तथा वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। इसके जो लक्षण बताए गए वो निम्न हैं। सबसे पहला बताया गया है कि मंद ध्वनि युक्त तथा छींक के साथ उत्पन्न हिक्का। और इस हिक्का में जो ये हिक्का जो उत्पन्न होती है वो मंद ध्वनि युक्त होती है तथा छींक के साथ उत्पन्न होती है। हिक्का का वेग जलपान तथा अन्नपान के बाद स्वयं शांत हो जाता है। इसमें इस हिक्का को रोकने के या समन करने के लिए इसमें हमें जलपान तथा अन्नपान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हिक्का जो होती है वो अपने आप शांत हो जाती है। थर्ड है कि मर्म प्रदेश तथा इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस हिक्का से मर्म प्रदेश तथा इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न होती। लास्ट है हमारा यमला हिक्का। ठीक है, आचार्य चरक ने इसे व्यापेता हिक्का कहा है और आचार्य सुश्रुत तथा माधव ने इसको यमला हिक्का कहा है। व्यापेता हिक्का को यमला हिक्का कहा है। तो इसमें क्या बताया गया कि आचार्य सुश्रुत ने व्यापेता के स्थान पर यमला हिक्का का वर्णन किया है। यह हिक्का सिर तथा ग्रीवा में कंपन उत्पन्न कर रुक रुक कर 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है। और ये यमला जो हिक्का होती है वो सिर मतलब हेड और ग्रीवा गर्दन में कंपन उत्पन्न करती है। ठीक है, कपकपी उत्पन्न करके रुक रुक कर 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है। एक साथ 2 वेग होने के कारण इस हिक्का को यमला हिक्का कहते हैं। ठीक है, एक साथ 2 वेगों के उत्पन्न होने के कारण इस हिक्का को हम यमला हिक्का कहते हैं और यह कष्ट साध होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा हिक्का के वेद और उनके लक्षण। अब हम हिक्का कौन कौन सी हिक्का साध्य है, कौन कौन सी असाध्य है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असाध्य हिक्का। तो असाध्य हिक्का में कौन कौन सी है, वो महा हिक्का आती है जो असाध्य है, गंभीरा हिक्का भी असाध्य है और व्यापेता हिक्का भी असाध्य है। साध्य में क्षुद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का, ये क्षुद्रा और अन्नजा हिक्का साध्य हैं। इसके बाद थर्ड है कि असाध्य प्रलाप तृष्णा वृद्ध अवस्था अति व्यायाम से उत्पन्न हिक्का जो होती है वो असाध्य होती है। तो हमको सिंपल से याद करना है कि जो क्षुद्रा और अन्नजा मतलब भूख से और अन्न से अन्नजा हिक्का जो उत्पन्न होती है वो साध्य होती है, बाकी जो 3 हैं वो असाध्य होती है। ठीक है, और यमला हिक्का जो आचार्य सुश्रुत ने बताया वो भी असाध्य कष्ट साध्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया हिक्का का डिस्क्रिप्शन। हमारी पहली वादी कंप्लीट हो गई प्राणवास स्रोतस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे श्वास रोग के बारे में जो कि हमारा प्राणवास स्रोतस का सेकेंड व्याधि है। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।